एक बड़ा कॉमन इश्यू ट्रेडर्स को फेस करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं ट्रेड मैनेजमेंट। बहुत सारे ट्रेडर्स इस चीज को रियलाइज ही नहीं करते कि ट्रेड मैनेजमेंट नाम की भी कोई चीज है, और इस मिसमैनेजमेंट की वजह से आप लोग जो एक कंप्लेन करते हैं ना कि यार मेरे को बड़े बड़े विंस प्रोड्यूस नहीं होते, अल्टीमेटली ट्रेड जैसी प्रॉफिट में जाती है मैं अल्टीमेटली पैनिक होकर ट्रेड क्लोज कर देता हूं, और जब लॉस में होती है ट्रेड तो मैं उसको महीना महीना दो महीने होल्ड करके बैठा रहता हूं और अल्टीमेटली मेरे मेजर लॉसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो देखो ये जो इश्यूज होते हैं ना जिसकी वजह से आप लोगों के मेजर प्रॉफिट्स मिस आउट होते हैं और एज अ रिजल्ट मेजर लॉसेस आपके ट्रिगर होते हैं, ये अल्टीमेटली ड्यू टू मिसमैनेजमेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको जरा डिटेल में समझाता हूं कि मैनेजमेंट होती क्या है, ट्रेड मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं, और ट्रेड मैनेजमेंट को यूज करते हुए आप किस तरीके से मैक्सिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम आउटपुट अपनी ट्रेड्स में से निकाल सकते हैं। देखो मेरे भाइयों, ये वीडियोस बनाने का पर्पस ये होता है कि वो सारे लोग जो प्रीमियम सर्विसेज नहीं अफोर्ड कर सकते या यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट अगर आप प्लेटफॉर्म्स पे चले जाओ तो यूजुअली कोर कॉन्सेप्ट्स आपको अवेलेबल नहीं होते। 90% ऑफ टाइम्स ट्रेडर्स जब कोई बात करते हैं तो वो एक बात करते हैं और उसको भी आधा यूजुअली कंप्लीट करते हैं। तो मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि आप लोगों को फ्री में क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए ताकि वो सब लोग जो प्रीमियम सर्विसेज और अपने ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते उनको भी क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो अगर आप इन चीजों को सपोर्ट करते हैं तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। अब हम आते हैं जरा मैनेजमेंट के ऊपर। देखो जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं ना तो मैनेजमेंट इटसेल्फ सेज कि यार आपने ट्रेड को ना बैलेंस करना है। देखो यूजुअली जब भी हम कोई ट्रेड ओपन करते हैं तो हमारे माइंड में एक ही चीज चल रही होती है और वो होती है प्रॉफिट्स। हम जब अपना ट्रेड प्लान बना रहे होते हैं, जरा आप साइकोलॉजिकली भी इस बात को सोचो कि जब आप अपना एनालिसिस कर रहे होते हो, आप ट्रेड प्लान बना रहे होते हो तो हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक चीज चल रही होती है और वो होती है कि यहां से मैं एंट्री लूंगा, ये मेरा टीपी है, ये प्राइस ट्रेवल हो जाए ना तो बड़ा मजा आए और मेरा टेक प्रॉफिट और इतने मेरे प्रॉफिट्स बन जाए। एक सबसे बड़ी मैनेजमेंट में गलती ये होती है कि जब हम ट्रेड प्लान कर रहे होते हैं हम सिर्फ बेस्ट केस सोच रहे होते हैं, हम वर्स्ट केस के बारे में नहीं सोचते, और एज अ रिजल्ट ऑफ इट जब आपकी मार्केट आपके सेटअप के अगेंस्ट जाती है तो आपके पास कोई प्लान ही नहीं होता और अल्टीमेटली आप लोगों के मेजर लॉसेस ट्रिगर होते हैं। तो पहली चीज मेरे भाइयों, जब भी ट्रेड प्लान कर रहे हो तो बेस्ट केस के साथ साथ वर्स्ट केस प्लानिंग भी किया करो कि मेरी ट्रेड इनवैल्यूडेशन कहां पे होगी, कहां पे स्टॉप लॉस लगाया जाएगा, अगर मैंने डीसीए करनी है तो कहां से मैं डीसीए करूंगा, और स्टिल अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाती है तो वो कौन से ऐसे ऐसे लेवल्स है जहां पे मैं डेड एंड मार्केट में से निकल जाऊंगा। फिर सेकंड नंबर के ऊपर मेरे भाइयों एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक ट्रेडर्स की ये होती है कि देखो हम जब ट्रेड ओपन कर देना हमने, अब अगर वो बेस्ट केस चल रही है जिसमें हम ये कहते हैं कि यार मेरे बड़े प्रॉफिट्स नहीं बन पाते, देखो वो इश्यू भी मैनेजमेंट के। कैसे? आपने एक ट्रेड ओपन की, वो ट्रेड आपकी प्रॉफिट में फॉर एग्जांपल चल रही है एंड इट्स क्लोज टू योर टेक प्रॉफिट, तो हम यूजुअली यूफोरिक होकर बस ये कहते हैं यार टेक प्रॉफिट टेक प्रॉफिट टेक प्रॉफिट। अब देखो मेरे भाइयों, जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चली गई है अब आपको किस चीज की परेशानी है? अब वर्स्ट केस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो यही होगा ना कि आपके प्रॉफिट्स मिस हो जाएंगे। तो देखो मेरे भाइयों, अगर आपने बड़े विंस क्रिएट करने हैं तो आपको स्मॉल अपने प्रॉफिट्स को कॉम्प्रोमाइज करना सीखना पड़ेगा। छोटे छोटे प्रॉफिट्स को कॉम्प्रोमाइज किया करो ताकि मार्केट अल्टीमेटली आपको बड़े विंस दे सके। अब देखो एक अच्छा ट्रेडर, या जो मेरी प्रैक्टिस होती है वो मैं कभी भी अपनी ट्रेड टेक प्रॉफिट पे क्लोज नहीं करता। मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं हमेशा अपनी ट्रेड का स्टॉप लॉस सेट करवाऊं। मेरी अगर ट्रेड प्रॉफिट में है तो मैं एज पर करंट मार्केट कंडीशंस उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करता जाऊंगा। अगर मार्केट फ्रीडम लेती हुई अपर साइड पे जाती जाए वेल एंड गुड, नहीं जाती तो मेरा प्रॉफिट में स्टॉप लॉस सेट हो जाए। अब इससे होता यह है कि देखो अक्सर औकात होता है ना कि मार्केट आप देखते हो कि आपका ट्रेड सेटअप हिट हुआ, आपने क्लोज किया और मार्केट उसके बाद बड़े मूव्स ले जाती है, या बड़े मूव्स ना भी ले तो आपको करेक्शन अपॉर्चुनिटी नहीं देती, अगली ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको नहीं देती, और फिर जब वो थोड़ी बहुत वोलेटाइल होती है तो आप एज अ रिजल्ट ऑफ इट पैनिक होते हो। तो देखो अगर आप ये अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना स्टार्ट कर दें और अपनी पोजीशन को फ्रीडम दें बाय कॉम्प्रोमाइजिंग योर स्मॉल प्रॉफिट्स, तो अल्टीमेटली आप पैनिकनेस से भी बचते हो, आप फोमो से भी बचते हो, और एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपको मार्केट बिग विंस देकर जाती है, और वो सारे अनएक्सपेक्टेड मूव जो मार्केट अपने ओवरबॉट रेंज या मोमेंटम पे लीड करती है या वॉल्यूम पे लीड करती है, जिसको यूजुअली एक ऑर्डिनरी ट्रेडर प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो ये वाले वो जो सारे बड़े मूव्स होते हैं ना वो आपको ये इस मैनेजमेंट के थ्रू मिल जाते हैं।
तो देखो मेरे भाइयों, मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि देखो चीजों को कोर फंक्शनैलिटीज में सीखो। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट एक बड़ा डाइवर्सिफाइड टॉपिक है। अभी जिस चीज के ऊपर मैंने डिस्कशन की है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेड मैनेजमेंट पे डिस्कशन की है। मैनेजमेंट में फिर आपके पास प्री प्लानिंग आ जाती है, आपके पास प्लानिंग आफ्टर एग्जीक्यूशन आ जाती है, आपके पास पोस्ट प्लानिंग आ जाती है, फिर मैक्सिमाइजिंग योर प्रॉफिट और मिनिमाइजिंग योर लॉस। ये बड़े ज्यादा डिफरेंट फेजेस इसमें आ जाते हैं, जिसको हम एक्चुअली में कोर मैनेजमेंट कहते हैं। और ये सारी चीजें मैंने डिटेल में अपने प्रीमियम ग्रुप में एक प्रॉपर आर्टिकल पब्लिश किया है, जिसको अगर आप जाकर पढ़ोगे तो आपको डेप्थ में सारी चीजें समझ आएंगी कि आपने किस तरीके से चीजों को प्लान करना है। तो आई डू बिलीव कि आपको ये इन वीडियो से हेल्प आउट मिलती होगी। अगर आप मेरे प्रीमियम ग्रुप में नहीं है तो प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको सेफ